सल्फर को हम खाद के रूप में कीटनाशक, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, सीए एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो आप हमारी मूंगफली की फसल में पीलापन देख रहे हैं, इसमें काले काले दाग धब्बे, जो फंगस भी लग रही हैं, इसमें पीलापन भी आ रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि खेत में पानी बढ़ जाने की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन हमारे खेत में ऐसा कुछ भी नहीं। जो पानी बह कर बाहर निकल जाता है, पानी अंदर खड़ा नहीं रहता। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये समस्या किस वजह से आती हैं हमारी इन फसलों में। तो इसकी एक वजह है कि सल्फर की कमी यदि खेत में हो जाती है तो हमारी फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हम क्या करते हैं कि अपने खेत में डीएपी, एनपीके और यूरिया का तो उपयोग करते हैं, लेकिन जो अन्य खादें होती हैं उसका उपयोग हम कम करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं, पौधों में पीलापन, जो सारा उर्वरक देने के बाद भी नहीं जाती हैं। तो ये कुछ पोषक तत्वों की कमी और जो खाद ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम समय पर नहीं देते हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं, जिसमें मुख्य सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद में सल्फर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ऐसी समस्याएं सल्फर की कमी की वजह से आती हैं। तो आइए जानते हैं सल्फर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। सल्फर जो होता है ये 3 फॉर्म में आता है। एक तो दानेदार पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। और सल्फर जो होता है एक साथ चारों काम करता है। पहला जो हम इसको खाद के रूप में काम करता है, दूसरा जो होता है ये कीटनाशक के रूप में काम करता है, और तीसरा जो फंगिसाइड के रूप में, और चौथा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में भी काम करता है। इसका जो सल्फर का असली रंग होता है हल्का पीला सफ़ेद होता है। यह दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए अच्छा माना जाता है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जितना ही ज़रूरी होता है, लेकिन हम अपनी फसलों में इसका उपयोग कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर हम इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं तो ये पौधे को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और पौधे में क्लोरोफिल को मेंटेन करता है। अगर हम इसका कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं तो ये मक्खियाँ, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी पर भी अटैक करता है। यह पौधे की और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यह पौधे में क्लोरोफिल को बनाए रखने में मदद करने के साथ ही वनस्पति विकास में भी सहायक होता है। जब प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं, फसलें, तो उसमें भी ये इसके प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है। और सल्फ़र का उपयोग हम अपने खेत में अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि अगर दानेदार सल्फ़र है तो हम इसका जो बेटोनाइट सल्फ़र आता है उसको हम 4 से 5 किलो 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। और जो एक पाउडर फॉर्म आता है WDG, 700 ग्राम हम एक एकड़ में डाल सकते हैं। और जो एक लिक्विड में आता है AD, इसका स्प्रे हम सभी प्रकार की धान, सब्जियां और फसलों में कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारी मूंगफली की फसल में। तो इसमें हम अपने हिसाब से स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा हमें। हम सल्फ़र के साथ में मैंगनीज मिलाकर स्प्रे करेंगे, जिससे इससे हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है वो भी दूर होगी। सल्फ़र जो है हमारे चारों काम एक साथ में करेगा। जो हमारी फसल में जो कीटों का अटैक है उसको भी ख़त्म करेगा, और जो फंगस भी लग रही उसे भी दूर करेगा, और हमारे एक टॉनिक का काम भी करेगा, जो पौधे के स्वस्थ विकास में भी सहायक बनेगा, और जो हमारी फसल में पीलापन आ रहा उसको भी ख़त्म करेगा। तो इस प्रकार हम इस सल्फ़र का स्प्रे के रूप में उपयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।